जी मैं आपकी बात करवाता हूँ, एक सेकेंड। आप ही वो एंकर है ना आदिल मलिक, उसकी कॉल आई है। आप उठा ही नहीं रही थी तो उसने मेरा नंबर कहीं से निकलवा के कॉल किया। वो तो औरतों के खिलाफ शोज करता है, कितने शोज तो मैंने देखे हैं। मुझे नहीं बात करनी, मैं नहीं इसके शो में जा रही, कोई बहाना कर दूं। आप ही मीडिया का बंदा है, पूरा मना गया तो पीछे पड़ जाएगा आपके, तो वो बात तो कर ले। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मिस सहर, क्या बात है जी, धूमें मचाई हुई आपने सोशल मीडिया पे, क्या हाल है? जी मैं ठीक हूँ। ठीक है तो फिर हमारे शो में आ जाए। जी नहीं, मुझे आपके शो में नहीं आना, मैं माजरत चाहती हूँ। मैंने जो कुछ कहना था अपने वीडियो में कह दिया, बाकी मेरा केस अदालत में है, मैं उसी पे फोकस करना चाहती हूँ। मिस सहर, आजकल केसेस अदालत में नहीं लड़े जाते, केसेस लड़े जाते हैं मीडिया में। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मुझे मेरा केस किसी टीवी शो पे नहीं लड़ना। देख लें, आपकी मर्जी है। हमारे शो की रेटिंग टॉप पे है, टीआरपी है, शो तो फिर भी होगा ही रहेगा। हाँ, इंटरव्यू कोई और दे देगा। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल देगा। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आई एम नॉट कंफर्टेबल। थैंक यू। चलें, जैसे आपकी मर्जी। अल्लाह हाफिज़। आप ही आपने तो साफ इनकार कर दिया उसे। तो क्या कहती? बेटा, इस प्रोग्राम में नहीं, लेकिन किसी और प्रोग्राम में तुम्हें आना चाहिए। अब वो क्यों, क्या होगा? इससे तुम्हारा मौक़िफ़ लोगों के सामने आएगा और हमें इस केस में मदद मिलेगी। वो मुझे किसी टीवी शो में नहीं आना। पहले सोशल मीडिया पे जरूरत से ज्यादा शोर मचा हुआ है। आप ही ये शोर तो आपके हक में है। पहले लोग आपके खिलाफ थे, मगर अब मेजॉरिटी लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं। मैं कॉन्स्टेंटली फॉलो कर रहा हूँ, सब लोग यही कह रहे हैं कि कामरान अपने ट्रोलर्स के थ्रू झूठ फैला रहा है सोशल मीडिया पे। सहर बेटा, टीवी पर आओगी तो लोगों की सपोर्ट मिलेगी तुम्हें। अम्मी मुझे सपोर्ट नहीं, इंसाफ चाहिए। तो इंसाफ भी तुम्हें इसी सपोर्ट के जरिए मिलेगा। अम्मी मुझ में नहीं है हिम्मत कि मैं कैमरे के सामने, लोगों के सामने बैठ के फिर से अपने ट्रॉमा को डिस्कस करूं। मुझे नहीं समझ आ रही मैं आप लोगों को कैसे समझाऊं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब। जी मैं न्यूज़ एट 10 से आदिल मलिक बात कर रहा हूँ। जी बताइए भैया। सर बस कुछ खास नहीं, आपको अपने प्रोग्राम में शिरकत की दावत देने के लिए फ़ोन किया था। किस बात की शिरकत भाई? कमाल करते हैं सर आप, मतलब आपके केस के बारे में कौन नहीं जानता, और आप और मिस सहर तो काफ़ी हफ्तों से टॉप ट्रेंडिंग पे हैं। हाँ यार, लेकिन मेरा इंटरव्यू देने का भी कोई प्लान नहीं है। तो सर इरादा बना लेते हैं। देखें, आप वैसे भी सोशल मीडिया पे अब काफ़ी पीछे जा रहे हैं। आप हमारे प्रोग्राम में आ जाएंगे तो मैं बता रहा हूँ गेम बदल जाएगी और आपके हक में हो जाएगा सब कुछ। अच्छा, वो कैसे हो जाएगा? वो ऐसे हो जाएगा सर कि हम जानते हैं कि सहर जैसी लड़कियां कैसे आप जैसे शरीफ मर्दों को फंसाती हैं, और आपने देखा होगा कि ये मी टू और ये औरत मार्च के बाद बहुत सारे इस तरह के केसेस सामने आए, मगर हमने हमेशा मजलूम मर्दों का ही साथ दिया। आपने हमारे प्रोग्राम में देखा होगा। आप बस फिक्र ना करें, हम सपोर्ट करेंगे सर आपको। रियली? बगैर किसी वजह के सपोर्ट करेंगे आप? कमाल करते हैं आप कामरान साहब, उसूल की वजह से आपका साथ देंगे। आप YouTube पे उठा के हमारे प्रोग्राम तो देखें, हमने हमेशा इस तरह के मामलात में मजलूम मर्द का ही साथ दिया है। अच्छा, मैं देखता हूँ मैं। आप बिल्कुल देखें, और आप वो एक 3 महीने पुराना तो प्रोग्राम लाजमी देखें। मैं आपको उसका लिंक भी सेंड करता हूँ। भाई मैं एक्चुअली एक मीटिंग पे जा रहा हूँ, मैं बाद में बात करूँ आपसे? बिल्कुल बिल्कुल टेंशन नहीं है, आप बिल्कुल आराम से रिलैक्स हो जाए, पर प्रोग्राम में जरूर आना है आपने। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं सोचता हूँ, फिर जवाब देता हूँ आपको। नहीं नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल इजी हो जाए। मैं आपको ना एक डिटेल्ड मैसेज भी भेज देता हूँ। ओके, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़ जी। थैंक यू सर। ये हुई ना बात, कुछ हो गया यार।
हाँ भाई आशमी, तैयार हो जाओ टीआरपीस के लिए। इसने आ जाना 2-3 दिन में। लो, कितना टाइम रह गया? साहब एक बात कहूँ आपसे? कहो। वो आज दफ्तर में कुछ मुलाजमीन और ड्राइवर आपके खिलाफ बातें कर रहे थे। क्या बातें कर रहे थे? यही कि आपने सहर मैडम के साथ बहुत जुल्म किया है। साहब क्या वो सही कह रहे थे? जब मैं बात किया करूँ ना शकूर, तब बात किया करो तुम। चुप करके गाड़ी चलाया करो। सॉरी साहब। तो क्या फैसला किया तुमने? सच पूछ तो फिलहाल मैंने कोई फैसला नहीं किया। और तुझे अच्छी तरह से पता कि फैसला ना करने का ऑप्शन नहीं है अब तेरे पास। मुझ में इस शहर में किसी एक का इंतखाब करना होगा तुझे। थैंक्स टू यू। तूने मुझे और हमारे रिश्ते को इस पोजीशन पे लाके जो खड़ा कर दिया है। मैं अब तुझसे कुछ और ज्यादा नहीं कहूंगा रोहित, ना ही तुझे अपने हक में गवाही देने के लिए भीख मांगूंगा। अच्छे वक्तों की खातिर, हमारी भाइयों जैसी दोस्ती की खातिर, मेरी बेटी जोई, उसके मुस्तकबिल की खातिर सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं तुझसे कि मेरी एक बात मान ले। क्या चाहते हैं? रोहित, सर से बात करे यार। मैं क्या बात करूं शहर से? उसे हाथ जोड़ के माफी मांगने के लिए तैयार हूं मैं। वो जो बोलेगी उसे देने के लिए तैयार। तुझे फुल अथॉरिटी है। वो जितने पैसे बोलती है दे दे उसे। कामरान, that's not a good idea. You know it. आई नो कि ये कोई अच्छा आइडिया नहीं है, बट आई थिंक यही लास्ट ऑप्शन है मेरे पास। तूने मनीषा से भी यही कहा था और उसके चंद घंटे बाद शहर के खिलाफ एक सोशल मीडिया कैंपेन भी लॉन्च कर दी थी। कमाल, तुझे क्या हो गया यार? मुझे माफ कर दे यार, माफ कर दे मेरे भाई। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। लेकिन मैं भी क्या करूं? किरण मुझे छोड़ के चली गई है, तू मुझसे बात नहीं कर रहा है, मैं अकेला पड़ गया हूं। कहता कुछ हूं, करता कुछ हूं। लेकिन आइंदा आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। बस तू एक दफा शहर से बात कर ले यार। मनीषा से क्या कहूंगा मैं? देख, ये आखिरी चांस है। अब गवाही तो तूने हर हालत में देनी है, और अगर तू ये फैसला कर चुका है कि तूने मेरे खिलाफ गवाही देनी है तो वो अलग बात है। अदरवाइज मनीषा नाराज तो होगी, अनटिल अनलेस शहर खुद पीछे हट जाती है तो हम सब मिलके मना लेंगे ना मनीषा को।